किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मैं सभी की नज़रों में नेक नहीं हो सकता क्योंकि सभी के चश्मे का नंबर एक नहीं हो सकता। हाय दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। मैं संजय चौहान एक छोटी सी कहानी आपके बीच लेकर आया हूँ। कहानी बहुत पुराने समय की है कि एक बार एक चिड़िया का दाना पेड़ के खोल में फंस जाता है, उसे काउंटर में फंस जाता है। चिड़िया मांगती है दाना कि भाई मेरा दाना दे दो, तो पेड़ उसको मना कर देता है, मैं तेरा दाना नहीं दूंगा। चिड़िया मदद मांगने के लिए जाती है कारपेंटर के पास, कहती है कारपेंटर भाई मेरी मदद कीजिए। बोला क्या? बोला आप उस पेड़ को काट दो, उसको सजा दो क्योंकि वो मेरा दाना देने से मना कर रहा है। कारपेंटर कहता है कि चिड़िया पागल हो गई है तू, एक छोटी सी बात के लिए कि पेड़ तेरा दाना देने से मना कर रहा है, उसको पेड़ को काट दूँ मैं? चल भाग जा, तू पागल हो गई है। चिड़िया मायूस होती है, जाती है राजा साहब के पास मदद मांगने के लिए। कहते राजा साहब आप मेरी मदद कीजिए। बोलो बताओ। बोलो आप कारपेंटर को सजा दो। बोलो क्यों? क्योंकि वो पेड़ काटने से मना कर रहा है और पेड़ मेरा दाना देने से मना कर रहा है। तो राजा साहब ने तो कहा तो पागल हो चिड़िया, छोटी सी बात के मैं कारपेंटर को सजा दूंगा कि वो पेड़ नहीं काट रहा है और पेड़ तेरा दाना देने से मना कर रहा है। चल भाग यहाँ से। चिड़िया मायूस होती है, पर चिड़िया हार नहीं मानती है। चिड़िया जाती है महावत के पास, क्योंकि राजा साहब को सुबह सुबह सैर पे जाना होता था हाथी पे घूमने के लिए। चिड़िया जाती है महावत के पास, महावत से कहती है महावत भाई मेरी मदद कीजिए। बोलो क्या? सारी कहानी बताती है कि राजा साहब कारपेंटर को मना कर रहा है, सजा देने से मना कर रहा है, कारपेंटर पेड़ काटने से मना कर रहा है, पेड़ दाना देने से मना कर रहा है। तो महावत कहता पागल हो गई है, मैं अपने मालिक को गिराऊंगा जो मुझे तनख्वाह देता है छोटे से काम के लिए, मैं नहीं करूँगा। चलो आगे यहाँ से। चिड़िया भाग जाती है, निराश होती है, मायूस होती है, लेकिन हार नहीं मानती है। अब वो मदद मांगने जाती है हाथी के पास, कहती है हाथी भाई मेरी मदद कीजिए। बोलो बताइए क्या हुआ? चिड़िया कहती है अपन अपने महावत को गिरा देना। बोला क्यों? पूरी कहानी बता दी पीछे की। हाथी कहता पागल हुई चिड़िया, जो मुझे खाने को देता है तेरे इस काम के लिए मैं महावत को अपने मालिक को गिरा दूँ? क्यों राजा को नहीं गिरा रहा? राजा कारपेंटर को सजा नहीं दे रहा है, कारपेंटर पेड़ नहीं काट रहा क्योंकि पेड़ तेरा दाना नहीं दे रहा है। चल भाग यहाँ से। चिड़िया मायूस होती है लेकिन हार नहीं तब भी नहीं मानती है। चिड़िया जाती है चींटी के पास, कहते चींटी बहन मेरी मदद कीजिए। बोलो बताइए क्या हुआ? बोला तू ना हाथी के सोने में घुसे तो हाल बेहाल कर दे उसका। बोलो क्या हुआ? सारी कहानी बताती है। चींटी कहती है कि तू पागल हुई है छोटे से काम के लिए कि हाथी अपने मालिक को गिराने से मना कर रहा है, महावत और महावत राजा साहब को गिराने से मना कर रहा है, राजा साहब कारपेंटर को सजा देने से मना कर रहा है और कारपेंटर पेड़ नहीं काट रहा है क्योंकि पेड़ तेरा दाना देने से मना कर रहा है। इस छोटे से काम के लिए मैं नहीं करूँगा ये काम। अब देखो जो चिड़िया उन्होंने विनय कर रही थी, अनुरोध कर रही थी, रिक्वेस्ट के मूड में थी, उसको गुस्सा आ जाता है। वो अपना रौद्र रूप दिखाती है, चींटी से कहती है दे चींटी मैं हाथी का कुछ नहीं कर सकती हूँ, महावत का कुछ नहीं कर सकती हूँ, राजा साहब का कुछ नहीं कर सकती हूँ, कारपेंटर कुछ नहीं कर सकती हूँ, पेड़ का कुछ नहीं कर सकती, लेकिन तुझे मैं चोंच में भर के ख़त्म कर सकती हूँ। चींटी डर गई। चींटी दौड़ी गई हाथी के पास, हाथी गया महावत के पास, महावत जाता है राजा साहब के पास और राजा साहब बुलाता कारपेंटर को, बोला सजा मिलेगी तुझे। कारपेंटर डर गया। कारपेंटर जाता है पेड़ के पास, पेड़ डर जाता है, पेड़ तुरंत दाना चिड़िया को दे देता है। दोस्तों ये कहानी चिड़िया की और दाने की पेड़ की नहीं है, ये कहानी आपको और हमारी है। हमें से कुछ लोगों को लगता है कि मैं कुछ जीवन कुछ नहीं कर सकता, मेरे अंदर वो ताकत नहीं, मेरे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। दोस्तों ये कहानी हमें सिखाती है चिड़िया की तरह हमें वो कड़ी से कड़ी जोड़नी होगी जो हमें अपनी मंजिल तक पहुँचाती है। दोस्तों आपके अंदर हर चीज़ को पाने का सामर्थ्य है जिसकी आप पाने का आप सपन देखते हो। दोस्तों सब कुछ आपके अंदर है, आप सब अपने अंदर ताकत पहचानो। संजय चौहान अंत में वही बात कहेगा कि बड़ों के आशीर्वाद से अपनी मेहनत लगन से कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। दोस्तों कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और आईडी पर नए हो तो फॉलो भी जरूर कीजिएगा और दबा के शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताना कि कहानी कैसी लगी। दोस्तों मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक राम राम, जय श्री राम।